ये जो मैंने ब्रह्मचर्य की वीडियो बनाई थी, ये मेरा ट्रू एक्सपीरियंस था, जो मैंने खुद में पाया, जो मैंने देखा, परखा, समझा, जाना और महसूस किया। ये मेरी ट्रू सेल्फ थी, ये मेरी ट्रू जर्नी थी। और क्योंकि मैं इस मैदान में फिर से कूद चुका हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे फेजेस की वीडियो बनानी चाहिए हर एक महीने। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल की है तो 12 महीने तो 12 फेजेस, 12 एपिसोड मैं डालूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या मैंने चीज़ें पाई। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई चीज़ इसमें खो दूंगा, क्योंकि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं नया हूँ इसमें, क्योंकि जब मैंने ये किया था पहली बार तो मुझे इसमें चीज़ें मिली ही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने चीज़ें इसमें खोई है, मुझे चीज़ें मिली। और मैं कैसे विश्वास दिलाऊँ आपको कि एक बार करके देखो, आपको वो चीज़ें मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। एक एनर्जी होती है काम करने की। मैं आपको बताता हूँ कि अभी हाल फिलहाल, मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी जिम से आया हूँ, अभी सुबह के 7, 7:30 बजे। तो मैं 5 बजे चला गया था जिम, और एक्चुअली मैं रात को सोया 3 बजे। गेट टुगेदर हो रही थी दोस्तों की, तो अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपकी फ्रेंडशिप होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपके फैमिली होती है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने काम को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इतना डिसिप्लिन्ड अब खुद को लेकर नहीं होता, मैं ब्रह्मचारी नहीं होता, मैं सीमेन रिटेंशन जर्नी पे नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को आगे फॉलो कर पाता, या मैं उठता, या मेरे अंदर इतनी एनर्जी बची होती कि मैं उठूँ, जिम करूँ, ये वीडियो बना पाऊँ और आगे फर्दर अपना काम करूँ। एंड इवन मैं अभी भी बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद कंप्लीट है। 2 घंटे की नींद ली है मैंने। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद कंप्लीट है और मैं दिन भर काम कर सकता हूँ, और मुझे करना भी है। तो ये सिर्फ अभी मुझे नहीं लगता कि 20 दिन में पूरा हुआ है, ये 16-17 दिन का रिजल्ट है। तो जो तुम्हारी उम्र है अभी, जिस भी उम्र में तुम हो, यही सही उम्र है। जो भी तुम्हारी उम्र है, तुम्हें पता नहीं है कि ये चीज़ तुमको कहाँ लेके जाएगी। होता क्या है ना कि जब तुम चीज़ें छोड़ देते हो, इजैकुलेट कर देते हो, तो तुम अपने आधे से आधे पोटेंशियल पे काम करते हो। लेकिन जब तुम्हारे अंदर चीज़ें होती है, तुम बने रहते हो, तुमने जो ठाना था, तुमने जो सोचा था, उस चीज़ पे कंटिन्यू फॉलो आगे करते रहते हो, तो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आती है। उस चीज़ को तुम भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, या कोई बोल नहीं सकता ये कि चीज़ क्या है। मैं इतना एनर्जेटिक कैसे हूँ दिन भर, मुझे सुस्ती क्यों नहीं आ रही है। इवन मैं अब देख रहा था कि अपने दोस्तों में भी मैं सबसे एनर्जेटिक था। इवन लास्ट तक 3 बजे तक मैं बिल्कुल एनर्जेटिक था, और सबसे बातें कर रहा था, और हंसी मजाक जो चलती है। और जो कुछ दोस्त थे वो ढल गए थे, वो कुछ सो रहे थे, कुछ को नींद आ रही थी। कहने का ये मतलब है सीधा सीधा कि आप इस चीज़ को करके देखिए। आप ये ऐसा भी नहीं है कि कोई फर्जीवाड़ा है, या फिर मैं यूट्यूब पे कोर्स बेच रहा हूँ, या कोई आपको झुठला रहा हूँ, या बता रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। बढ़ाने चढ़ाने वाली बात नहीं है। मेरे फेस पे जो कॉन्फिडेंस है, मेरे फेस पे जो ग्लो आया है, वो किसकी वजह से आया आपको अच्छी तरह से पता है। ये ग्लो, ये स्किन, ये मसल जो स्ट्रेंथ होती है, ये जो मर्दाना ताकत होती है, ये हमको क्या है ना, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं मर्द बनने में, लेकिन हम अपना बेसिक भूल जाते हैं। हमारा बेसिक सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे अंदर चीज़ें उसको संभाल के रखनी है, बस। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे ये सबसे ईजी हो जाती है चीज़ें। और होता क्या है ना, हम हैबिचुअल होते हैं चीज़ों के लिए। अगर हम थक रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ही काम होता है कि चल यार देख लेते हैं, चल यार कर लेते हैं। इस चीज़ को हम काम समझते हैं, काम समझने लगते हैं जब हम उस हैबिट में होता है। और ऐसा भी नहीं कि वो ख़त्म, वहाँ पे एंडिंग है। एंडिंग कहीं भी नहीं है, लेकिन शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। अभी से कर लो कोई दिक्कत नहीं, आज से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इन्जॉयमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए ये चीज़। एक होता है ना मैनली वाली चीज़ कि एकदम मन किया यहाँ गए, एकदम मन किया वहाँ गए। तो ये मन कब करता है? जब आपके अंदर एनर्जी होती है, जब आप चीज़ों को करने में समर्थ होते हैं, केपेबल होते हैं। तो ऐसे नहीं हुआ जाता। आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तुमको अगर ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ, जिनसे भी मैंने बात की है, मेरे दोस्त हो गए, जिनसे मेरे जो भाई हो गए, या जो भी कोई मेरे मतलब क्लोज वंस हैं, जब उनसे बात करता हूँ, कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर तुमको मज़े लेने हैं लाइफ के, इससे बढ़िया मज़ा कोई भी नहीं है दुनिया में, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है लाइफ में। अगर रियली तुमको चीज़ें देखनी है कि चीज़ें होती कैसे हैं, इफ़ यू आर मैन, तो अगर तुम एक मर्द हो तो तुम दुनिया के, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे लकी इंसान हो, क्योंकि
जो तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता। और एक वैल्यू होती है इंसान की, उसको इंक्रीज़ होता दिखोगे जब तुम्हारे अंदर चीज़ें आ जाएगी। बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारी मैं वीडियोज़ इसके ऊपर बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स इसके मिले हैं। जो तुम्हारी शक्ल है, जो तुम बहुत केयर करते हो अपनी शक्ल के बारे में, भाई क्रीम पाउडर लगा के कुछ भी नहीं होता है बाहर से। अब मान के चलो ये मेरे पीछे दीवार है, इसमें बाहर में पुट्टी जैसे मर्जी करूँ, सफ़ेद करूँ, पीली करूँ, जिस तरह से भी करूँ, ये वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पर पानी मार दूँ तो ये बहुत ज़्यादा काली है। अब मान के चलो ये पूरी दीवार ही अगर चूने के पत्थर की होती तो चाहे मैं कितना भी खुरेद दूँ ये सफ़ेद ही होगी। कहने का मतलब है चीज़ें बाहर से नहीं होती है, चीज़ें अंदर से होती है। और ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत रहना स्किन को लेकर या स्किन क्वालिटी को लेकर, या जो होती है ना गोरी चमड़ी, उसको लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत रहना। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बंदे देखे हैं जिनका जो स्किन टोन होता है वो सांवला होता है, जिनका जो स्किन टोन है वो सांवला होता है, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें रोके रखते हैं अंदर, और उनका मैं जब ऑरा देखता हूँ वो मतलब एक ऑरा होल्ड करके रखते हैं, वो मतलब सांवले होने के बावजूद भी वो सबको डोमिनेट कर देते हैं। तो स्किन के पीछे मत भागना तो उस कॉन्फिडेंस के पीछे भागना जो ये चीज़ देती है और ये जो चीज़ आपको देगी। ज़्यादा लोगों की बातों में मत आना कि ये चीज़ लगाओगे तो ये हो जाएगा, ये चीज़ लगाओगे तो ये हो जाएगा। कोई थोड़ी बहुत साइंस भी होती है, मेलेनिन नाम की भी कोई चीज़ होती है, आपकी जीन्स की भी चीज़ होती है, आपके पेरेंट्स किस तरह से वो भी एक चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं होता कि आप बाहर से जो थोपोगे वो आप वैसे ही हो जाओगे। लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ या टेक्सचर ऑफ स्किन अगर आपको इंक्रीज़ करना है, आपका हर एक अंग अच्छे से काम करे, मतलब टॉप स्पीड में काम करे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया मेडिसिन कोई है, इससे बढ़िया कोई दवा है। तो अभी के लिए तो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता दूँ कि आने वाले टाइम में, आने वाले जो भी 22 तारीख रहेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 22 नवंबर हो गया, 22 दिसंबर हो गया, 22 जनवरी हो गया, 22 मार्च हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यूज़ के लिए है ये, भाई तेरे लिए है ये। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं 10 की मदद करना चाहता हूँ, एक की मदद हो जाए, एक इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, मेरा काम हो गया। मैं हेल्प करना चाहता हूँ, तुम लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, दिल से हेल्प करना चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई ऐसा नहीं है, पब्लिसिटी शोषा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कभी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके इस चीज़ की हेल्प कर रहा हूँ। मैंने नंबर ऑफ़ पीपल से, मैंने बहुत से लोगों से इस चीज़ पे बात की है, इस चीज़ के बारे में बताया है उनको, इस चीज़ के बेनिफिट्स उनको बताए हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे इंस्पायर होकर और मेरी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बचपन से लेकर देखा है, और क्योंकि अगर मैं लो टू लो था तो मैं किस तरह से हाई हुआ लेवल तक पहुंचा कि मैं आज आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, मेरे अंदर चीज़ें हैं। और आज तक मैंने जितनों की भी हेल्प की है, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि भाई बहुत सी चीज़ें की मैंने, बहुत सी चीज़ें ट्राई की, लेकिन जो तूने मेरे को बात बताई वो किसी ने नहीं बताई। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी रेंज बढ़ा दूँ मदद करने की, क्योंकि मैंने किसी चीज़ पे टाइम लगाया है और मैंने टाइम दिया है और मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुमको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिले, तुमको भी उस चीज़ के बारे में पता चले। जब तुम रियलाइज़ करोगे कि तुमने क्या खोया है, तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि यार मैं कहाँ फंसा था अभी तक, मैंने क्या समझ में कूड़ा बना रखा था खुद को मैंने। लेकिन जब मैंने इस चीज़ की एक्चुअल पावर देखी, एक्चुअल जो ये बेनिफिट्स आपको देती है, आप हैरान हो जाओगे, आप कोसोगे खुद को कि मैं कहाँ था, कहाँ फंसा हुआ था मैं, क्या कर रहा था मैं। इस एक छोटी सी चीज़ ने बस आपको वो नलका बंद कर देना है। नलका बंद करने का मतलब है कि आपको सचेत हो जाना है अपने एक्शंस के लिए, कब तुम क्या कर रहे हो। अपने मज़े के लिए ये नहीं करनी है। अगर आप बिस्तर में चले गए, आपने फ़ोन हाथ में लिया है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है तो चले जाओ। फिर थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ता है। इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते। आप पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे सराउंडिंग को डोमिनेट करोगे बिना किसी एफर्ट से। एक होता है ना कैपेबिलिटी, आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि एक योद्धा जो है पूरी सेना को ख़त्म कर देता था। कैसे? मुझे ऐसा लगता था कि यह चीज़ होती नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 25 वर्ष तक जो भी ब्रह्मचर्य आश्रम जो भी उसमें जाते थे, तो गुरुजन 25 वर्ष तक, क्योंकि 25 वर्ष तक जो है कहते हैं कि दिमाग की जो है वो जो फुल डेवलप हो जाता है दिमाग। तो 25 वर्ष तक जिस बंदे ने एक बूंद नहीं छोड़ी है, तो उसका ऑरा क्या होगा, वो दिखता कैसा होगा, वो जब बात करता होगा वो कैसे करता होगा।
जब वो चलता होगा तो उसकी चाल में एक शेर की इमेज बनती होगी लोगों के दिमाग में कि यार वो चीज़, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती किसी को इम्प्रेस करने के लिए, आपकी प्रेजेंस ही बहुत होती है, आपकी प्रेजेंस ही सब कुछ है। उस प्रेजेंस को कैसे तुम ठीक करोगे, कैसे तुम उस पर काम करोगे। और इसमें पता क्या होता है कि इसमें आपको करना भी कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो चीज़ें कर रहे हो बस वो रोक देनी है। मुझे सबसे ईजीएस्ट तरीका लगा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कि तुमको इसमें करना कुछ नहीं है, तुमको बस चीज़ें जो कर रहे हो वो रोक देनी है और एक्स्ट्रा करिकुलम में ज़्यादा। और ऐसा भी नहीं करना है कि तुमने अगर मान के चलो ये चीज़ें छोड़ दी है तो तुम एक्टिंग करने लगे, नखरे करने लगे, यार मैं तो ये करता ही नहीं, मैं तो देखता ही नहीं, मेरे साथ बातें नहीं करनी इस चीज़ की, या मैं किसी को देखता ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं करना है, नो नेवर। अगर तुमको कोई दिख रहा है तो उसको देखो, अंदर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। सब कुछ अंदर से है, सारी गेम अंदर से है। बाहर से तुम सबको देखो। मैं कहता हूँ कि अगर तुमको कोई दिख रही है सुंदर सी तो देख लो, अगर कोई बात कर रहा है तो उसको करने दो, है ना। तुम भी कर सकते हो। मैं कोई भी, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं। भाई तुमको जैसा ठीक लगे तुम वैसा करते रहो, लेकिन अगर तुमको इस चीज़ पे आगे बढ़ना है ना तो केवल सिंपल इतनी सी चीज़ करनी है कि तुमको ये चीज़ रोक देनी है, बाकी सब कुछ करनी है। क्योंकि होता क्या है ना, जब कोई पंछी या पक्षी या पशु पिंजरे में होता है ना, तो कोई बाहर का जो खुला, जिसको आदत है खुले में रहने की, तो वो पागल हो जाता है, अंदर रह नहीं पाता, वो काटता है, फिर मारता है, मारने की कोशिश करता है। क्योंकि सबका कोर एक है, हमारी मदर एक है। पशु पक्षी जानवर जितने भी या मानव है, हमारी मदर एक है, हमारा सोर्स एक है आने का। समझ रहे हो बात को। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स हमारे मिल ही जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाओ चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। चीज़ें धीरे धीरे कर, राइज विद द टाइनी इंप्रूवमेंट्स। काइजन ब्लू का मतलब क्या है, राइज विद द टाइनी इंप्रूवमेंट्स, कि आज 0.1% अगर इंप्रूवमेंट करूँगा तो कल 0.1% ही इंप्रूवमेंट करूँगा, टाइनी छोटी करके। अगर भिड़ते ही तुम 50% की सोचोगे, पागल हो जाओगे, कर नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे बुरी तरह से। अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो जब चीज़ें करो तो धीरे धीरे करके करना, ऐसा मत करना कि एकदम तुमने छोड़ दी। और जो मैंने आपको बात बताई कि ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी है चीज़ों को लेके, थोड़ा सा सिंपल रहना है और ईमानदार रहना है खुद से कि मैं ये नहीं करूँगा, बाकी जो मर्जी चीज़ें हो जाएगा। सुंदर सी लड़की आएगी तो देख लूँगा, नहीं आएगी तो नहीं देखूँगा। भाई वो जो सुंदर लड़की है या लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियाँ तो सभी सुंदर होती है, मुझे तो सभी सुंदर लगती है, तो वो एक शक्ति होती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक शक्ति, तो अपने अंदर एक थोड़ा सा भाव रखो कि यार देखा सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। थोड़ा सा अपना सर, मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा सा ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए, झुकना चाहिए सर, ठीक है ना। मैं सोचने पर भी तुम्हें वो नहीं बोलूँगा कि तुम क्या सोच रहे हो, ये मेरी थिंकिंग है, मैं अपनी सोच के बारे में। तुम कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, तुम फ्री हो। बस तुमको एक काम करना है कि वो वाला काम नहीं करना। बस तुमको चीज़ें बाहर नहीं आने देनी है, ना ये जो भी चीज़ें देखते हो वो देखनी है, बिल्कुल भी नहीं देखनी है, इंटेंशनली नहीं देखनी है, मतलब, है ना। अब कोई आगे से कोई है ना तो आ रहा है, तुम एक्टिंग किए जा रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो नहीं देखूंगा। भाई देख रहे जब आया है कोई, या फिर है ना, ऐसे मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई दिख जाए तो मैं तो बहुत अप्रेज़ करता हूँ उस चीज़ को कि यार कितनी सुंदर थी, कितनी बढ़िया थी ये। आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसमें मैंने बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में बताऊंगा, और क्या क्या चीज़ें मुझे इस चीज़ से और हासिल हुई मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं वीडियोज़ बनाने के अभी मूड में भी नहीं हूँ, और मेरा मन भी नहीं करता वीडियोज़ बनाने का, क्योंकि मेरा मन करता है मेरा खुद का काम करने का, जो मेरा काम है। और मैं, हालांकि मेरे अंदर बहुत एनर्जी होती है, लेकिन मेरा सराउंडिंग अभी ऐसा है कि मैं वीडियोज़ नहीं बना सकता। आज मुझे मौका मिला तो मैंने वीडियो बना दी। अगली जो वीडियो आएगी वो 22 नवंबर तक आ जाएगी, और जितने भी बेनिफिट्स मुझे एक महीने में मिले वो चीज़ मैं शेयर करूँगा। तुमको अच्छी लगेगी तुम कर लेना। और होता है ना कि यार करके देखते हैं, तो अगर तुमने जो मैजिक होता है ना, मैजिक वो देखना है। तुम इतने पैसे खर्च करते हो, तुम नहीं करते तो तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास के लोग इतने पैसे खर्च करते हैं कि कभी कोई सी क्रीम ले ली, कभी कोई सी मल्टीविटामिन ले ली, कभी कुछ ले लिया, कभी कोई सा शेक पी रहे, कभी कोई सा कुछ पी रहे हैं। भाई शरीर की चाबी अंदर है, और वो चाबी पता है तुम्हें कहाँ है, बस उसको घुमाने मत लग जाना। उस चीज़ को जैसी है वैसी बने रहने देना, और जैसे चल रहा है वैसा ठीक है। अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज से शुरू कर दो, और 22 नवंबर को भी एक वीडियो देख लेना जो आने वाली है। एपिसोड पहला होगा, उसमें 12 एपिसोड में बनाऊंगा, और
तुम इसे देखना, तुम मुझसे सीखना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि मुझे क्या चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर तुमने यहाँ से शुरू किया है ना, आज से शुरू किया है, एक मैसेज ज़रूर दे देना कि मुझे ये बेनिफिट मिला, सो दैट उस चीज़ को सभी देखें, उस चीज़ को सभी देखें और उस चीज़ से सभी सीखें, है ना। सबकी मदद करनी चाहिए। जब सेल्फिश होकर चीज़ें होती है ना, तो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होती है, कभी भी सक्सेसफुल नहीं। मैंने जितनों को भी देखा है सेल्फिश होके काम करते हुए, उनका कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है चीज़ें। सेल्फलेस होके जिन्होंने आज तक काम किया है, या हमेशा दूसरों के प्रति भाई तू क्या अच्छा कर सकता है जो मैंने अच्छा किया है, या भाई इस चीज़ से ना ये चीज़ अच्छी हो जाएगी तेरी, तो हेल्प किया करो दूसरों की। दूसरों से कंपेयर करना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन दूसरों को ग्रो करना, जो आपने चीज़ें की हुई है उससे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये रिटर्न आती है, आपको रिटर्न आएगी। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, तू ग्रो कर रहा है कि नहीं, तू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तेरा कैसा चल रहा है, क्या कैसे। तो ये चीज़ें कमाई जाती है, ये चीज़ें तब कमाई जाती है जब दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड की जाती है। और इंटेंशनली मेरा जो नीयत है इस चीज़ को, इस वीडियो को बनाने की, वो इतनी सी है कि इन वीडियोज़ को बनाने की इतनी सी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ कि भाई तुमको पता नहीं है कि तुम अपने यूथ में क्या चीज़ खो रहे हो, तुम अपनी जवानी में तुम क्या चीज़ मिस आउट कर रहे हो। जब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लोग कंसिस्टेंट रहने की बात करते हैं, भाई कंसिस्टेंट भी तभी रह जाता है जब बंदे में जान होगी, बंदा काम कर पाएगा। ऐसे नहीं रह जाता कंसिस्टेंट। तो वो जान, वो एनर्जी, वो कहाँ से लाओगे? ख़रीद के लाओगे क्या? पाउडर खाओगे या खाना एक्स्ट्रा खाओगे? कुछ भी नहीं। खाना खाने से नहीं होता, खाना पचाने से होता है। वो चाहे 1 रोटी हो, 2 हो, 3 हो, जैसा खाया वैसा निकला तो क्या फ़ायदा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना और सिंपल रहने की कोशिश करना जैसे तुम हो। ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ को लेकर। बी नॉर्मल। अपने आसपास बंदों का ध्यान रखो, पूछो उनसे उनको क्या तकलीफ़ है। जब तुम पूछोगे, तुम शुरुआत करोगे, तो तुमसे भी कोई पूछेगा। और ये सोच के कभी मत पूछो कि तुमसे कोई पूछेगा। जेन्युइन हो जाओ थोड़े से और जेन्युइनली पूछो कि तुम कैसे हो, क्या है, कि एक्चुअल में तुम जानना चाहते हो, कि सो दैट सबकी लाइफ अच्छी चले। और ये मैजिक उनको दे दो, ये सीक्रेट उनको दे दो कि भाई तू जो ये चीज़ें कर रहा है ये गलत है, और अगर तू ये चीज़ें करेगा तो विदिन 20 डेज़ तुझे वो मिलेगा जो तू सोचता है ना। एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक करेज आ जाती है इंसान के अंदर। तो सबको मोटिवेट करो, सबको ये बातें शेयर करो। अपने ये वीडियो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मुंह से शेयर करो, सो दैट तुम्हारे जेन्युइन फ्रेंड बने, सो दैट तुम जेन्युइन इंसान बनो, लोगों की हेल्प करो। तो ठीक है यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। लाइक भी नहीं करना, कमेंट करना कि भाई मैं करने जा रहा हूँ, या मैं 22 तारीख को आने वाली वीडियो ज़रूर देखूँगा, ऐसे ऐसे करके कमेंट कर देना। मुझे अच्छा लगेगा कि तुमको क्या क्या बेनिफिट्स मिले, क्या क्या अच्छा लगा तुमको, और चीज़ें करते रहेंगे डिस्कस टाइम के साथ साथ। अभी तो 12 फेजेस है, 12 एपिसोड्स आने वाले हैं, तो इससे खुश हो जाओ, क्योंकि जो चीज़ मैं साइलेंटली कर रहा था अब मैं उसको पब्लिकली कर रहा हूँ, और अब तुमको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ से ऐसी होगी। तो डिटेल्ड चीज़ें हैं कि मैंने क्या सीखा, क्या देखा, क्या जाना, तो वो चीज़ें मैं तुमको बताऊँगा। तब तक के लिए चीज़ें संभालो और 22 तारीख को मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।